जी। किस बात के लिए थैंक यू बोलूं? दरवाजा खोलने के लिए। दरवाजा खोलने के लिए थैंक यू बोलूं? ये मैं भी खोल सकती थी। ये वाला नहीं, चेंजिंग रूम वाला। याद है कि याद दिलाऊं? आप ना सच में बहुत इरिटेटिंग है। आज ना आपका थैंक यू बोलने का मूड नहीं कर रहा है, बट कोई बात नहीं, और ऑलवेज वेलकम। प्लीज। क्या कह रहा था वो? बहुत कुछ। पर मॉम अभी फिलहाल घर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। पहले कुछ खा पी लेते हैं फिर बताते हैं। ओह माय गॉड, वाओ, कितनी सुंदर डेकोरेशन है। ताई जी, ये सब कुछ आपने किया है? वाह, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। सच कहूँ तो मुझे लगा नहीं था कि आप हमारी शादी से इतनी खुश होंगी, पर थैंक यू, सच में बहुत सुंदर है। क्या थीम है, वाओ। परी, अगर तू कहीं से देख सकती है तो देख, जो घर तूने मुझसे छीना था वो अब फिर से मेरा होने वाला है। बट अब तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पार्वती को फोन करके दिखाती हूँ सब। नीति का वीडियो कॉल। हाय नीति। हाय पार्वती, जैसे ही हम घर आए हमें सरप्राइज मिला। देखो कितनी अच्छी डेकोरेशन है ना। हाँ, डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैं और संजू बैठेंगे कल। फिर ये जो है ना, ये यहाँ पर टेबल्स लगाए हैं हमने, यहाँ पर बैठ के हम एक साथ खाना खाएंगे, खूब मस्ती करेंगे। और फिर यहाँ पर भी मैं इनको बोलूंगी कि लाइट्स लगा दे, अच्छी लगेंगी ना। और तुम्हें पता है ये डेकोरेशन किसने करवाई है? किसने किया है? ताई जी। हाँ, मेरी ताई जी ने। हाय पुत्र। और संजू इधर आओ। और ये है संजू, मेरे होने वाले हस्बैंड। कल के बाद मैं इन्हें संजू नहीं बुलाऊंगी, थोड़ी ऑड सी फीलिंग है, लेकिन आई विल कॉल हिम हबी। और संजू का नाम फोन पे भी चेंज करना पड़ेगा। सोना, हनी, बेबी, ऐसा कुछ ठीक रहेगा ना? अच्छा रहेगा। कुछ काम हो जाए। वेरी हैप्पी फॉर यू। तुम एंजॉय करो, हम कल मिलते हैं तुम्हारे एंगेजमेंट में। ओके ठीक है, कल टाइम पे पहुंच जाना, ठीक है? बाय बाय। देख रही हो बेबे नीति को, कैसी बाहर आ गई है ये। माना कि इसका ब्याह हो रहा है तो ब्याह की खुशी है इसे, लेकिन भला अपनी खुशी का ऐसे कोई ढिंडोरा पीटता है क्या, वो भी पार्वती के सामने। कहीं से पार्वती की नजर लग गई तो क्या मतलब? बेबे मैनू लग रहा है कि पार्वती ना नीति और संजू की सगाई में कोई स्यापा जरूर खड़ा करेगी, शायद होने नहीं देगी। लेकिन तुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई? पार्वती तो बड़ी खुश दिख रही है। बेबे जरूरी नहीं है कि जैसा दिखता है वैसा जरूर हो। वैसे भी मैंने कुछ ऐसा देखा है जो मैं आपको बताना चाहूँ तो भी बता नहीं सकती। पुत्र, क्यों है तेनू? इतने टेंशन में क्यों है? ताई जी, मैं सोच रहा हूँ अगर हमारा प्लान उल्टा पड़ गया तो मैं क्या करूँगा। प्लान उल्टा पड़ गया मतलब? ताई जी आप देखिए ना, हम परी के घर गए ढोल लेके, हमने डेकोरेशन करवाई, परी को शॉपिंग पे लेके गए। हमें लगा था कि परी को बुरा लगेगा और बुरा लगने के बाद वो कन्फेस कर लेगी कि वो हमारी परी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ताई जी टाइम निकलते जा रहा है, अगर उसने कन्फेस नहीं किया कि वो परी है तो क्या होगा ताई जी? होना की है पुत्र, वही होगा जो निधि ने सोच लिया है कि वो परी नहीं पार्वती है। हमें भी यही मानना पड़ेगा कि हमने गलत सोचा था पुत्र, कि वो पार्वती सिंगानिया है, हमारी परी नहीं है। नहीं ताई जी, वो पार्वती नहीं है, हमारी परी है, मैं जानता हूँ। हमारी परी जो हमसे कभी झूठ नहीं बोला करती थी, लेकिन जब से वो पार्वती बनी है ना, इतनी सफाई से झूठ बोल रही है कि ऐसा लग रहा है कि वो पार्वती है। एक मिनट पुत्र, तेन होया की है? हाँ, तो है ना कंफ्यूज क्यों हो रहा है? कभी कहता है कि वो परी है, फिर कहता है कि नहीं वो पार्वती है। देख पुत्र, कल तक इंतजार कर, अगर वो सच में हमारी परी है ना
तो वो तेरे और नीति की सगाई कभी नहीं होने देगी। और मैंने अपने रब पर पूरा भरोसा है, ऐसा ही होगा पुत्र। ऐसा ही होना चाहिए ताई जी, ऐसा ही होना चाहिए। क्या हुआ बेबे, कुछ चाहिए आपको? तुझसे ना कुछ पूछना है। क्या पूछना है? मैंने ना कुछ ऐसा देखा है जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि मैं वो बात नीति को बताऊं या ना बताऊं, बस यही मुझे पूछना है तुझसे। ऐसा क्या देख लिया आपने? क्या बताऊं तुझे, आज हम खरीदारी कर रहे थे ना दुकान में, तो मैंने वहाँ पर देखा पार्वती ट्रायल रूम के अंदर थी और उसी ट्रायल रूम की दीवार को फांद कर संजू बाहर निकला। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ट्रायल रूम के अंदर संजू भी था और उसी ट्रायल रूम के अंदर पार्वती भी थी। बात बहुत आगे बढ़ चुकी है गुरिंदर। मैंने भी खुद अपनी आंखों से देखा पार्वती के चेंजिंग रूम में संजू को जाते हुए। क्या बात कर रही है? हाँ बेबे, मैंने तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर वो पार्वती से प्यार करता है तो फिर नीति से ब्याह क्यों कर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है गुरिंदर कि कहीं ये पार्वती इस्तेमाल तो नहीं कर रही है संजू का अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए। संजू का इस्तेमाल? लेकिन पार्वती के दुश्मन? अरे नीति, तू और वो दिलजीत और बेबे, इसका मतलब है कि आप कहना चाह रहे हो कि पार्वती परी है? बिल्कुल, शक मुझे है, 100% शक है। जैसा आप सोच रहे हो, अगर सच में वैसा हुआ ना तो एक कल रात ही तय होगा कि परी ही पार्वती बनकर आई है या हमारी गलतफहमी है। अब कल रात ही तय होगा कि हमारी आगे की जिंदगी कैसे बीतेगी, जेल में या फिर इस घर में। ये है संजू, मेरे होने वाले हस्बैंड। कल के बाद मैं इन्हें संजू नहीं बुलाऊंगी, थोड़ी ऑड सी फीलिंग है, लेकिन आई विल कॉल हिम भाभी। क्या हुआ, बिना खाई जा रही है? मुझे भूख नहीं है मॉम, मेरा मन भी नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। बैठ मॉम प्लीज। प्लीज मेरे लिए बैठ जा। ऐसा कब तक चलेगा? कब तक भागेगी तू? किस किस से भागेगी? अपने बीते हुए कल से, अपने आने वाले कल से? इस सवाल का जवाब सिर्फ तू ही दे सकती है। प्लीज आंसर मी बच्चे, प्लीज। मॉम वो तू नीति और संजू के एंगेजमेंट से हर्ट है, यही ना? अपने आप को इतनी तकलीफ क्या देना? कोई चीज अगर आपको इतना बॉदर कर रही है तो डू समथिंग अबाउट इट ना। I'll tell you what, तू कल उनकी एंगेजमेंट पे जाके उनकी सगाई तोड़ दे। बस गेम ओवर, खेल खत्म। मॉम क्या बोल रहे हो आप? उनकी एंगेजमेंट तोड़ के मुझे क्या मिलेगा? और मुझसे ये सब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मैं यहाँ अपने गुनहगारों से बदला लेने आई हूँ। ये सब करके क्या मिल जाएगा मुझे? एक बात बता, तेरे हिसाब से नीति के लिए लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? बिजनेस और प्रॉपर्टीज तो डेफिनेटली नहीं है, सो व्हाट इज इट? संजू। जिस संजू को पाने के लिए नीति ने अपनी बेस्ट फ्रेंड परी की जान तक ले ली थी, जरा सोच, अगर वो संजू ही उसे नहीं मिला तो उसकी क्या हालत होगी? कितनी खुश दिख रही है ना आजकल वो कि उसकी संजू के साथ एंगेजमेंट होने वाली है। जस्ट थिंक, अगर तूने उससे वही खुशी छीन ली, इससे बड़ी जीत तेरे लिए और कोई नहीं होगी। ऐसी चोट मार उसे कि नीति तड़प उठे। और संजू से सगाई टूटना उसके लिए सबसे बड़ी चोट होगी। बच्चे, कल एंगेजमेंट में जाकर अगर तूने संजू और नीति की एंगेजमेंट तोड़ दी ना तो वो हमारी अब तक की सबसे बड़ी जीत होगी, परिवर्तन हासिल करने से भी बड़ी जीत। So just go there tomorrow and break the engagement off. करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट मॉम। उस नीति ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा परिवार, मेरा प्यार, मेरा बच्चा। अब कल मैं उससे उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन लूंगी। अब देखना मॉम, मैं क्या करती हूँ कल। नीति और राशिफ की एंगेजमेंट मैं किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगी। अगर कल पार्वती ने मेरी और नीति की सगाई रोक दी, इट मीन्स
वही मेरी परी है। और मैं वहां मौजूदा हर एक इंसान को बता दूंगा कि पार्वती ही मेरी परी है। और उस तिल के बारे में भी बताऊंगा जिस तिल के बारे में सिर्फ मैं और परी जानते थे। हे भगवान जी, बस कल कुछ भी करके पार्वती इस सगाई रोक दे। अरे तू डर क्यों रहा है संजू? वो ऐसा ही करेगी। अरे भाई प्यार करती है तुझसे। तुझे और नीति को कभी एक साथ नहीं देख सकती है वो। आई नो मुंह से बोलती नहीं है, लेकिन आंखों में साफ दिखता है मेरे लिए प्यार। परी, काश तो कल का दिन देखने के लिए जिंदा होती, बट कोई बात नहीं, होने को कौन टाल सकता है। नहीं, जो तूने मेरे साथ किया था उसका अंजाम तो यही होना था ना। और देखना, तेरी जगह भगवान जी ने मुझे कितनी अच्छी दोस्त दी थी, पार्वती। भले ही उसकी शक्ल तुझसे मिलती है परी, लेकिन उसका दिल सोने का है। अच्छा ही हुआ तू मर गई, क्योंकि अगर तू नहीं मरती तो मुझे पार्वती जैसी अच्छी दोस्त कैसे मिलती। और ये मत सोच लेना कि मैंने संजू को तुझे लाइफ लॉन्ग चाहने की परमिशन दे दी है। वो सिर्फ मैंने उसका दिल रखने के लिए कहा था, क्योंकि संजू को मैं तुझसे अच्छे से जानती हूँ परी। मैं उसे इतना प्यार दूंगी ना कि धीरे धीरे वो तुझे तो क्या, तेरे नाम को भी भूल जाएगा। संजू की जिंदगी और उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम होगा, नीति। नहीं नीति, इतनी आसानी से राजीव तुझे अपना ले, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं ऐसे कभी नहीं होने दूंगी। संजू, ये देखो, मैंने 2 डिजाइन पसंद किए मंगलसूत्र के। तुम्हें कौन सा अच्छा लग रहा है? जो पसंद है ले लो। ठीक है। नीति, जो लेना है ले लो, बस मंगलसूत्र मत लेना। क्यों नहीं लेना? इतना महंगा नहीं है ये। बात पैसे की नहीं है, टाइमिंग की है। तो मुझे फिर से डिश करने के बारे में तो नहीं सोच रहे? नीति, मैंने तुम्हें कभी डिश नहीं किया है। रहने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। एनीवे, क्यों नहीं लेने दे रहे तुम मुझे मंगलसूत्र? क्यों रोक रहे हो? कोई और पसंद कर लिया है तो बता दो मुझे, या कोई स्पेशली रीजन है इसके पीछे? रीजन तुम्हें पता है। आई स्टिल लव परी। मेरे सारे इमोशन, सारी फीलिंग्स आज भी उसी के लिए है। उसके लिए मैं किसी को भी छोड़ सकता हूँ। पागल हो गए हो सच में। आई नो कि तुम परी से प्यार करते हो, बट तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे हो कि वो मर चुकी है। एंड संजू, मुझे ना कोई प्रॉब्लम नहीं है उस इंसान से जो इस दुनिया में है ही नहीं, लेकिन फिर भी बार बार उसका नाम मेरे सामने लेके तुम मेरी फीलिंग्स को क्यों हर्ट कर रहे हो? एक सेकंड मेरी बात। 1 मिनट मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हें कहा है ना कि मुझे सिर्फ अपने हिस्से का प्यार चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बार बार तुम परी की याद दिलाते रहोगे मुझे, उसका नाम लेते रहोगे मेरे सामने। Can you relax please? चिल्लाओ मत। कैसे रिलैक्स हो जाऊं? नीति, घर में और लोग भी आराम से बात कर सकती हो। संजू, बातों को घुमाओ मत प्लीज। साफ साफ बताओ तुम्हें चाहिए क्या? करना क्या चाहते हो तुम ये सब कुछ करके? यहाँ मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ तुम्हारे लिए, हर सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम हो ये कैसे लड़की के लिए बार बार मुझे हर्ट करते रहते हो जो इस दुनिया में है ही नहीं। संजू, परी मर चुकी है, क्यों उसके लिए सबको तंग कर रहे हो तुम? मान लिया उससे प्यार करते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक मरी हुई लड़की के लिए। मरी नहीं वो। और बार बार उसे मरी हुई लड़की बोलना बंद करो। Stop this nonsense. I'm tired of this. मेरी बात पूरी नहीं हुई है। संजू वेट। संजू, संजू तुम ऐसे नहीं जा सकते, बात पूरी कंप्लीट करके जाओ। संजू मेरी बात सुनो। You listen to me. तुम्हें शादी नहीं करनी मत करो। किसी ने प्रेशराइज नहीं किया तुम्हें, इसलिए सैक्रिफाइस वाली बातें मेरे सामने मत करो। तुमसे कोई कुर्बानी नहीं मांगी है, शादी के लिए पूछा है, तुमने हाँ कर दिया। और तुम्हें मेरी मेंटल और इमोशनल स्टेट के बारे में पता है, बता चुका हूँ सब कुछ। तो अपनी मेंटल और इमोशनल कंडीशन को ढाल बनाकर तुम मेरी इमोशंस के साथ खेलोगे? नॉनसेंस, ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहे हो तुम? अंजू, हम दोनों के बीच में बार बार परी को क्यों ला रहे हो? जस्ट टेल मी ना कि तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए शादी करना चाह रहे हो मुझसे, और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ। बोलो मत, एक टाइम ऐसा था जब तुम मुझसे प्यार करते थे, परी से नहीं। नहीं, बेवकूफ थी, इमोशनल फूल थी, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार ली मैंने, वरना आज ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। तुम्हें याद नहीं है क्या? तुम आए थे मेरे पास, रो रहे थे, बोल रहे थे प्लीज नीति मुझ पर ट्रस्ट कर लो। पर शक ने ना मेरा पूरा दिमाग खराब कर दिया था संजू। आई एम सॉरी, तब मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। आई शुड हैव ट्रस्टेड यू। बस हो गया ना खत्म? क्या कहा?
खत्म हो गया? हाँ, तुम इतने सेल्फिश कैसे हो सकते हो संजू? ये एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने तुमसे। तुमने खुद आगे बढ़कर मुझे प्रपोज किया है, मैंने नहीं। और पहले भी तुमने ही मुझे प्रपोज किया था, तुम्हें याद है? तुम खुद आए थे मेरे पास अपना रिश्ता लेकर, और उस रिश्ते को मैंने ठुकरा दिया था। बहुत अच्छा किया था नीति, बहुत अच्छा किया था। काश मैं भी तुम्हारी बात मान लेता। बहुत अच्छा किया था तुमने। ऐसा क्यों कह रहे हो संजू? जब तुम तब आए थे मेरे पास, तब मैं तुम्हें नहीं जानती थी, और फिर धीरे धीरे तुमने मेरे दिल को जीत लिया, मुझे अपने प्यार में पागल कर दिया संजू। नीति, मैंने किसी को प्यार में पागल नहीं किया है। मेरी गलती है। तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरी गलती है। मुझे तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था, तुमसे बहुत दूर रहना चाहिए था, तो चीजें ठीक रहती। इनफैक्ट मेरी जिंदगी में चीजें ठीक चल रही थी नीति। काफी और सिचुएशन में मेरी परी से शादी हो गई। परी जैसी लड़की किस्मत वालों को मिलती है, लाखों में एक। पर वो मर चुकी है, नहीं है इस दुनिया में अब। जिंदा है वो, जिंदा है वो, है इस दुनिया में।